भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का प्रथम अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग जो है यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, यहाँ से दूसरा भाग शुरू करते हैं। कोई प्राणी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता, अतः जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री हरि ने जिसे जो कार्य बताया है उसके अलावा अन्य दूसरे कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार बैल की नाक में नथेल डालकर जिधर चाहे उधर ही ले जाए, लेकिन उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार परमेश्वर को जड़ चैतन्य समस्त प्राणियों की गति समझना चाहिए। किसी की यह सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा तिल भर भी घटा बढ़ा सके। अतः वेद की आज्ञा अनुसार ही सब कार्य करना चाहिए। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखता है, उनके वश में न रहता हो, उनको वन अथवा घर में रहना एक ही बराबर है। जिसने इनको अपने वश में न किया हो, उसको गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ लेने से क्या लाभ होगा, क्योंकि वह महाबलवान शत्रुओं को सदैव अपने साथ ही रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि अपने वश में नहीं कर पाता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति होना दुर्लभ है। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। जब तक वह इन तीनों ऋणों से उऋण नहीं हो जाता है, तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य संसारी उपभोगों का रसास्वादन कर लेता है, तो फिर उसे सुख की अभिलाषा नहीं रहती। अतः तुम भी पहले राजोपभोग करो, तत्पश्चात वैराग्य धारण करना। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाने पर जब प्रियव्रत ने विवाह करना और राज्य सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया, तब ब्रह्मा जी और शंभु मनु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रियव्रत को महिष्मतिपुर में ले जाकर बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाया।